प्रश्न संख्या 11 दिया है कि एक नहर के, यानी एक क्या दिया हुआ है, नहर दिया है। तो मान लेते हैं कि ये जो बी और ये सी है, एक क्या है, ये नहर है। ठीक, एक तट पर, यानी नहर का एक तट बी है, बी भी एक तट है, और दूसरा तट क्या है नहर का, सी है। एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, यानी ये जो एक तट पर, यानी बी तट पर एक ऊर्ध्वाधर टीवी टावर खड़ा है, यानी ये क्या है, टीवी टावर खड़ा है। ठीक, टावर के ठीक सामने, यानी जो ए बी टावर है, इस टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी दूसरा तट का एक अन्य बिंदु सी है, सी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है। इसी तट पर 20 मीटर दूर, यानी इसी तट पर 20 मीटर और दूर पर कोई बिंदु क्या है, डी मान लेते हैं। यानी कितना मीटर दूर है 20 मीटर ये दूर है। 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर, यानी इस बिंदु को पाद बिंदु से जो मिलाने वाली रेखा जो जा रही है पर स्थित एक अन्य बिंदु से, यानी एक अन्य बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 दिया था इसमें, और इसमें कितना दिया है, 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई, यानी ए बी टावर कितना ऊंचा है, और नहर की चौड़ाई कितनी है, यानी बी सी जो है वो नहर की चौड़ाई है, जिसको ज्ञात करना है। ठीक है, तो माना कि ए बी टीवी टावर है तथा बी सी नहर है। ठीक, ये बी सी जो है वो नहर है और ए बी टीवी टावर है, और इसमें सी डी बराबर दिया हुआ है हम लोगों को 20 मीटर। सी डी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये जो भुजा है ये लंब कहलाएगी, और ये जो भुजा है आधार कहलाएगी। तो लंब बटे में जो आधार होता है वो tan थीटा बराबर होता है। तो tan, और इसमें उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए बी बटे में बी सी। 1 ले लेते हैं, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो ए बी में 1 का गुणा करेंगे तो ए बी बराबर बी सी में √3 का गुणा करेंगे तो √3 बी सी आएगा। समीकरण 1 मान लेते। ठीक है, इसके बाद हम लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो इसमें जो लंब होगा ए बी लंब होगा और बी डी जो होगा आधार होगा। तो लंब बटे में जो आधार है वो tan थीटा बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के लिए जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे में आधार। तो लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी डी। तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे में √3 बराबर ए बी बटे में बी डी। अब देखिए यहां पे जो बी डी है तो बी डी बराबर हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब देखिए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो बी सी प्लस सी डी का 1 में गुणा करेंगे तो होगा बी सी प्लस सी डी बराबर √3 में ए बी का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा √3 ए बी। अब यहाँ पे जो बी सी है तो बी सी प्लस सी डी दिया है, सी डी का मान कितना है, सी डी का मान 20 मीटर है। तो 20 बराबर √3 ए बी। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोग मान रखते हैं बी सी बराबर, अब यहां पे या बी सी प्लस 20 बराबर, अब देखिए यहां पे √3 हो जाएगा। और समीकरण 1 से
यहाँ ए बी का मान कितना है, √3 BC। तो ए बी के स्थान पे यहां से हम लोग रखेंगे √3 BC इंटू √3 BC। तो यहां से BC प्लस 20 बराबर √3 में √3 का गुणा करेंगे तो 3 आएगा BC। ठीक है, और देखिए इधर 3BC जो है तो 20 बराबर 3BC, ये उस साइड जाएगा तो -BC। तो 20 बराबर 3BC में से 1BC माइनस करेंगे तो बचेगा 2BC, या BC बराबर 20/2, 2 से भाग दे देंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। ये जो है नहर की चौड़ाई हो गया, यानी नहर की जो चौड़ाई है वो कितना आ गया, 10 मीटर। क्योंकि यहाँ पे जो BC है ये क्या है, नहर की चौड़ाई है, और नहर कितनी चौड़ी है, 10 मीटर, यानी नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। अब देखिए हमें टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से टीवी टावर की ऊंचाई AB बराबर √3 BC। देखिए AB बराबर √3 गुणे BC दिया है, तो BC का मान यहाँ पर कितना आया है, 10 मीटर, 10। तो AB बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये जो हो गया टावर की ऊंचाई हो गया। तो दो ही चीजें हम लोगों से पूछ रहा था, टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो है क्या है, AB है, तो AB 10√3 मीटर हो गया। और नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या था, BC था, तो BC बराबर कितना आ गया हम लोगों का, 10 मीटर। तो ये 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी एक भवन है उसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है। तो एक भवन लेते हैं हम लोग जिसकी ऊंचाई 7 मीटर हो। ये पहले जमीन ले लेते हैं, ये जो पार्ट है ये जमीन है, और ये 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये क्या है, 7 मीटर ऊंचा भवन है। करें कि शिखर से एक केबल टावर, यानी दूसरा क्या है, केबल टावर है। तो टावर ये ले लेते हैं हम लोग, केबल टावर है, इसे हम लोग कहेंगे केबल टावर, ये केबल टावर है। करें शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां पर देखिए, यहां पे सबसे पहली बात ये समझते हैं हम लोग कि ये जो भवन है, ये मान लेते हैं कि AB जो है ये भवन है, ठीक, और ये C और ये जो D है वो CD जो है वो केबल टावर है। अब देखिए भवन का ये जो बिंदु होगा ये शिखर कहलाएगा, ठीक, और यहां पे ये जो केबल टावर है ये केबल टावर का शिखर होगा, और ये केबल टावर का पाद बिंदु होगा। ये केबल टावर का क्या होगा, पाद बिंदु होगा, ठीक है, और ये भवन का पाद बिंदु होगा, ठीक है, पाद बिंदु यानी आधार बिंदु कहते हैं उसको। अब देखिए क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, यानी 7 मीटर ऊंचा भवन का शिखर, तो 7 मीटर ऊंचा ये जो भवन है इसका शिखर यहां पर है, और केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे है 60 डिग्री है, तो उन्नयन कोण यहाँ पे 60 डिग्री। इस लाइन, इस रेखा को इसे मिला देंगे, ठीक है, तो यहाँ कितने डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री। और कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसके पाद का अवनमन कोण, यानी केबल टावर के पाद का अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री है, यानी यहाँ पे जो अवनमन कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। और यहाँ पे 45 डिग्री, जब ये कोण 45 हुआ तो ये कोण भी हो जाएगा 45 डिग्री एकांतर कोण के कारण। तो इस पॉइंट को E मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो AB जो 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो DE भी जो है ये भी 7 मीटर ऊंचा का होगा, यानी AB जो है वो DE के बराबर होगा। तो यहां पर लिखेंगे माना कि AB बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है, CD एक केबल टावर है, ठीक है। तो देखिए यहां पे जो CD जो केबल टावर है, तो CD बराबर
इसलिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा, डीई प्लस ईसी, डीई प्लस ईसी, या सी डी बराबर डीई, डीई जो ए बी 7 मीटर है तो ए बी के बराबर ही डीई भुजा होगा, तो डी भी 7 मीटर होगा, तो 7 प्लस ईसी। ठीक है, यहाँ पे ये सी डी है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है, टावर की ऊंचाई, यानी जो सी डी टावर है उसकी ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज, जो समकोण त्रिभुज है वो लेते हैं ए बी डी में, यानी समकोण त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए ये जो भुजा है ए बी जो है लंब होगा और बी डी जो होगा आधार होगा, तो लंब और आधार, तो लंब बटे में जो आधार होता है वो tan थीटा बराबर होता है, तो इसलिए यहां पर हम लोग लेंगे tan, और उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, और ये लंब ए बी लंब कहलाएगा और बी डी आधार कहलाएगा, तो ए बी बटे में बी डी, tan 45 का मान 1 होता है बराबर ए बी जो है वो भवन है, तो ए बी की ऊंचाई कितना है 7 मीटर, और बटे में बी डी दिया हुआ है, तो बी डी जो है आधार है, या यहाँ 1 ले लेते हैं, तो तिर्यक गुणा कर देंगे तो बी डी में 1 का गुणा करेंगे तो बी डी होगा, 7 मीटर में 1 का गुणा करेंगे तो 7 मीटर होगा, यानी बी डी जो भी है, यानी ये जो डी और ये जो पॉइंट बी है, यानी बी डी के बीच का जो डिस्टेंस है या बी डी भुजा की जो लंबाई है वो 7 मीटर होगी। तो जब बी डी बराबर 7 मीटर होगा तो ये जो ए ई भुजा है ये भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि ए बी डी ई एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो जो ए ई भुजा है वो भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बी डी बराबर ए ई बराबर 7 मीटर, यानी बी डी भुजा जो है ए ई के बराबर है। अब दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग सी ई ए, समकोण त्रिभुज सी ई ए में। अब देखिए यहाँ पे सी ई जो भुजा है, यानी सी और जो ई भुजा है ये लंब होगा और ई ए जो होगा वो आधार होगा, तो लंब बटे में आधार जो है tan थीटा बराबर होता है, तो इसलिए tan, और यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बन रहा है, तो tan 60 बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब क्या होगा सी बटे में आधार, तो आधार क्या होगा ई ए, तो ई ए, tan 60 डिग्री का जो मान है वो √3 होता है बराबर सीई बटे में ई ए, तो ई ए का मान जो है यहाँ पे आया हुआ है, तो ई ए बराबर कितना है 7 मीटर, तो ई ए बराबर 7 मीटर। अब यहाँ से बढ़ते हैं, तो इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो सीई में 1 का गुणा करेंगे तो सीई बराबर 7 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7√3 मीटर, यानी जो सीई भुजा डीई है वो 7 मीटर है और जो सीई है वो कितना है 7√3 मीटर है। तो यहां पर देखिए हमने निकाला है सी डी बराबर, जो सी डी है वो टावर की ऊंचाई है, ठीक है, इसलिए टावर की ऊंचाई सी डी बराबर डीई प्लस ई सी, तो डीई जो है वो आया हुआ हम लोगों का डीई, तो डीई भुजा कितना है 7 मीटर है, यहां लिख सकते हैं डीई बराबर 7 मीटर, तो डी 7 प्लस ईसी का मान यहां पर आया हुआ है 7√3, तो इसमें से हम लोग 7 कॉमन कर लेंगे तो 1 बचेगा प्लस √3 या 7√3 प्लस 1 मीटर, यही जो हो गया टावर की ऊंचाई हो गया 7√3 प्लस, तो यही हो गया टावर की ऊंचाई। संख्या प्रश्न संख्या 13 पे आ जाते हैं, समुद्र तल से, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र तल से, तो सबसे पहले हम लोग ये समुद्र है मान लेते हैं कि ये समुद्र है, ठीक है,
तो समुद्र तल से, तो देखिए समुद्र का तल ये होगा, ठीक, ये समुद्र तल है, ठीक है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, यानी इस तल से 75 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 75 मीटर की ऊंचाई पर जो है यहाँ पे लाइट लगा हुआ है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितना है, 75 मीटर। करेक्ट। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कह रहा है कि इस समुद्र में दो जहाजें चल रही हैं, एक दो जहाजें हैं। यहां पे लिखा भी हुआ है कि एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे है, यानी एक जहाज यहां पर और इसके ठीक पीछे दूसरी जहाज है, ठीक है। तो ए बी और यहां पे हम लोग सी और ये डी, सी और डी जो है दो जहाजें हैं। करें कि 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी जब कोई व्यक्ति लाइट हाउस के शिखर से, यानी लाइट हाउस का शिखर यहां पर है, शिखर से जहाज सी और डी को जब देखता है तो पहले जहाज को, ये जो डी पॉइंट पर जो जहाज है, जब इस जहाज को देखता है तो इसका अवनमन कोण जो है वो बनता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया। तो इसके एकांतर कोण की वजह से ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कह रहा है कि दूसरी जहाज जो सी है, इसको देखने पर उसका अवनमन कोण जो है वो 45 डिग्री था, तो एकांतर कोण की वजह से ये भी हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, यानी लाइट हाउस के एक ही ओर दोनों जहाजें हैं, इसी ओर है, ठीक है, एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो, यानी एक जहाज सी और इसके ठीक पीछे दूसरी जहाज डी है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी जहाज सी और जहाज डी के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं जहाज सी और डी के बीच की दूरी जो है ये 100 मीटर है। लिखेंगे माना कि ए बी बराबर 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, समुद्र में दो जहाजें सी और डी हैं, दो जहाज सी और डी हैं, जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है। मान लें कि इस जहाज सी और डी के बीच की जो दूरी है वो 100 मीटर है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसे बनाने के लिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज ए बी सी लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी सी। तो देखिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए ये जो भुजा है ए बी जो है, ए बी को हम क्या कहेंगे, लंब कहेंगे, और जो बी सी है, ये जो बी सी भुजा है, बी सी भुजा जो है ये इस त्रिभुज के लिए आधार कहलाएगी। तो लंब बटे में आधार, यानी ये पॉइंट जो है आधार कहलाएगा, तो लंब बटे में आधार, तो लंब बटे में आधार जो है वो tan थीटा बराबर होता है, तो हो जाएगा tan, और इसमें थीटा का मान अर्थात कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर लंब ए बी बटे में आधार बी सी, tan 45 का मान 1 होता है, बराबर ए बी जो है लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंचा है, और बटे में बी सी, इसके नीचे 1 ले लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो बी सी में 1 का गुणा करेंगे तो बी सी हो जाएगा, बराबर 75 में 1 का गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी बी सी बराबर भी कितना हो गया, 75 मीटर। ये बी सी जो भुजा है ये भी कितना आ गया, 75 मीटर आ गया। तो अब हम लोग दूसरा समकोण त्रिभुज लेते हैं ए बी डी, ए बी डी, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं हम लोग, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, तो ए बी जो भुजा है वो लंब होगा, और इस बड़ी त्रिभुज के लिए अर्थात त्रिभुज ए बी डी के लिए बी डी जो है आधार होगा, आधार क्या होगा, बी डी पूरा होगा। तो ये लंब बटे में जो आधार होगा तो tan बराबर होता है, तो tan थीटा का मान इस त्रिभुज के लिए कितना दिया है, 30 डिग्री, ठीक। तो लंब ए बी
और बटे में आधार क्या होगा, BD, आधार हो जाएगा BD, या tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर AB। तो AB जो है लाइट हाउस है जो 75 मीटर ऊंची है, तो 75 बटे में BD। अब देखिए यहाँ पे जो BD है तो BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD, यानी BC प्लस CD इज इक्वल टू क्या होगा, BD। तो अब आ जाते हैं यहां से, तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे हम लोग, तो 1 में BC प्लस CD का गुणा करेंगे तो हो जाएगा BC प्लस CD बराबर 75 में √3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75√3, या BC प्लस CD है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे BC का मान निकाल चुके हैं, कितना आया हुआ है, 75 मीटर आया हुआ है। तो यहाँ पे BC 75 मीटर प्लस CD को हमने क्या माना है, यक्स मान लिया है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना है, यक्स, तो यक्स बराबर 75√3, या x इज इक्वल टू 75√3, ये प्लस है, साइड चेंज करेगा तो हो जाएगा माइनस, या x बराबर 75 दोनों में है तो कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 75 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। तो यक्स बराबर हो गया 75 इंटू √3 माइनस 1। तो ये हो गया हम लोगों के दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यहां लिख सकते हैं, अतः दोनों जहाजों C और D के बीच की दूरी बराबर 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, यही होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था